मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज सुनते हैं गोपाष्टमी की गाय की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सी गायें थी। उनमें से एक गाय उसे बहुत प्रिय थी क्योंकि वह बहुत सीधी और ईमानदार थी। उस गाय का एक छोटा सा बछड़ा था जिसका जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ था। किसान प्रतिदिन अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देता और वे सभी दिन भर जंगल में घास चरते और शाम होते ही लौट आते थे। एक दिन की बात है, सभी जानवर जंगल में चारा चर रहे थे। गाय जंगल में भटक गई और बाघ की गुफा के पास जा पहुंची। बाघ उस समय अपनी गुफा के पास ही था। उसने गाय को देख लिया और उसके मन में विचार आया कि आज तो बड़ी आसानी से शिकार मिल गया। वह झट से गाय का शिकार करने के लिए गाय के सामने जा पहुंचा। अपने सामने अचानक बाघ को देखकर गाय बहुत डर गई। उसे लगा कि वह अब नहीं बच पाएगी और बाघ उसे मार देगा। तभी बाघ बोला, आज मैं सुबह से ही भूखा हूँ। मेरी किस्मत से तुम खुद चलकर इधर आ गई हो। अब मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भर लूंगा। बाघ उस पर हमला करने ही वाला था, तभी गाय विनती करते हुए बोली, महाराज आप तो इस जंगल के राजा हो। मेरा एक छोटा सा बछड़ा है जो भी कुछ ही दिनों का हुआ है। वह कुछ खा पी नहीं सकता है। मैं उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे एक बार उसके पास जाने दें। मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर और उसे प्यार कर कर वापस आ जाऊंगी। गाय की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। वह बोला, मुझे तुमने मूर्ख समझ रखा है क्या? मैं हाथ आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? तो गाय बोली, महाराज मेरी बात पर विश्वास करें। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा बछड़ा बहुत छोटा और नादान है। मैं उसे आखिरी बार प्यार करना चाहती हूँ। आप मेरा विश्वास करें। मैं उसे एक बार दूध पिलाकर जरूर वापस आ जाऊंगी। आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप भी उन्हें उतना ही प्यार करते होंगे। गाय की बात सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और बोला, ठीक है, अभी तुम चली जाओ और जल्दी ही आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो मैं गांव आकर तुम्हें और तुम्हारे बछड़े को मार दूंगा। बाघ की आज्ञा मिलने पर गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए चली जाती है। बछड़ा भी अपनी माँ के न आने से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी माँ को छोड़कर सभी जानवर वापस आ चुके थे। गाय गांव पहुंचकर अपने बछड़े को बहुत प्यार करती है और उसे दूध पिलाकर उदास होकर वापस जाने लगती है। बछड़ा उदासी का कारण पूछता है तो गाय उसे सच बतला देती है। अब बछड़ा भी अपनी माँ के साथ जाने की जिद करने लगता है, परंतु गाय उसे अपने साथ नहीं जाने देती क्योंकि उसे लगता था अगर बछड़ा उसके साथ गया तो बाघ उसे भी मारकर खा जाएगा। गाय के जाने के बाद बछड़ा भी पीछे से उसके पीछे पीछे चल देता है। गाय बाघ के पास जाकर कहती है, लीजिए महाराज, मैं अपने दिए वचन के अनुसार वापस आ गई हूँ। अब आप मुझे खा सकते हैं। गाय को वापस आया देखकर बाघ को बहुत आश्चर्य होता है। बाघ जैसे ही गाय पर हमला करने वाला होता है वैसे ही बछड़ा बीच में आ जाता है और बाघ से कहने लगता है, महाराज मेरी माँ बहुत अच्छी है, आप इसे मत मारिए, इसके बदले मुझे मारकर अपना पेट भर लीजिए। इस तरह अचानक बछड़े को बीच में आया देखकर गाय उसे हटा देती है और शेर से कहती है, यह अभी बहुत छोटा है, इससे आपका पेट नहीं भरेगा। कृपया आप मुझे खाकर अपना पेट भरिए और इसे वापस जाने दीजिए। गाय और बछड़े का इतना प्यार और एक दूसरे के लिए समर्पण देखकर बाघ को दया आ जाती है और वह दोनों से कहता है, गाय मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर पहले से ही बहुत खुश था। अब तुम दोनों के प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्पण को देखकर मैं तो क्या कोई भी तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता। अब तुम आज़ाद हो और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहो। इतना बोलकर बाघ उन दोनों को छोड़ देता है। बाघ के द्वारा अभयदान दिए जाने से गाय और बछड़ा बहुत प्रसन्न होते हैं। बिंदाई जी की कहानी। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर राजगीर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजगीर बोला, माई जितनी देर मैं तुम्हारे लिए गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर दूंगा। बुढ़िया यह बात सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब राहगीर ने बुढ़िया वाली बात बताई।
तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दे दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही कहते सुनते हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। जय श्री राधे।